हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शुभ्रजीत चक्रवर्ती और आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं एक डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज़ का रिव्यू करने जा रहा हूँ। उस वेब सीरीज़ का नाम है ब्लैक वाइट एंड ग्रे। तो ये सोनी लिव में मौजूद है। सोनी लिव का ओरिजिनल वेब सीरीज़ है, तो आप इसको सोनी लिव से देख सकते हो। और अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन मौजूद नहीं है तो आप इसको टॉरेंट से भी डाउनलोड करके देख सकते हो। तो ओरिजिनली हिंदी ऑडियो में अवेलेबल है और हिंदी के अलावा साउथ के भाषाओं में और बंगाली भाषा में भी ये अवेलेबल है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कोई डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज़ मतलब कोई डॉक्यूमेंट्री काम देख रहा हूँ। मतलब डॉक्यूमेंट्री इससे पहले मैंने कोई काम देखा ही नहीं है, चाहे वो फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म या किसी भी तरह का काम हो। डॉक्यूमेंट्री में मैं खास देखता नहीं हूँ, तो ये पहली बार मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखा तो मुझे तो बेहद मज़ा आया। अब मज़ा क्यों आया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इससे पहले मैं इस डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज़ का मतलब जो सब्जेक्ट है, जो कहानी है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं विदाउट स्पॉयलर्स। वो है कि एक लड़का है, ठीक है, अक्यूज्ड, जो 2 सालों से पुलिस और कानून से भागता फिर रहा है, ठीक है। उसका उम्र कुछ 26 से 28 साल का होगा और बहुत ही गरीब घर का लड़का है, ठीक है, एक ड्राइवर का बेटा है। तो उस लड़के पर सीरियल किलिंग का इल्ज़ाम है, 4 मासूम जान लेने का इल्ज़ाम है उस लड़के के सर पे। इसमें से एक है एक पॉलिटिशियन की बेटी, ठीक है। उस पॉलिटिशियन के गाड़ी चलाते थे उनके पिताजी, तो उसकी बेटी के साथ इस लड़के का चक्कर वक्कर है। और दूसरा है एक बड़े लेवल के पुलिस ऑफिसर, तीसरा है एक कैब ड्राइवर, चौथा है एक मासूम गांव वाला जो एक बच्चा है, मतलब 13-14 से ज़्यादा उम्र नहीं है उस बच्चे का। तो ऐसे 4 मासूम जान लेने का इल्ज़ाम है इस लड़के पर। तो इस डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज़ को जो शूट कर रहे हैं, मतलब जो जिन्होंने शूट किया है, उनका नाम है डैनियल ग्रे। तो वो अपना चेहरा तो दिखाते नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हम पूरे वेब सीरीज़ में ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने इस केस का पूरी तरह से छानबीन किया हुआ है और ये केस अनसॉल्व्ड है, क्योंकि वो लड़का तो भागता फिर रहा है, तो ये केस अभी तक पूरी तरह से सॉल्व हुआ नहीं है। तो ये जो आदमी है, इन्होंने इस केस के साथ जुड़े हुए हर एक शख्स का इंटरव्यू किया है, लेकिन हाँ, उस लड़की के जो पॉलिटिशियन माँ बाप है, इन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। इन्होंने धमकी दिया था डैनियल ग्रे को इंटरव्यू देने का जब रिक्वेस्ट किया तो इन्होंने धमकी दी, बहुत तरह तरह का उन्होंने बहाने दिए, धमकी दिए, तो उनका इंटरव्यू नहीं है। लेकिन इस केस के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, मेन ऑफिसर और उनका असिस्टेंट ऑफिसर, उनका वर्शंस है, उस लड़के का अपना वर्शन है, और जो लड़की मरी है मतलब पॉलिटिशियन की बेटी, उसके सहेली का अपना वर्शन है, और उस पॉलिटिशियन के लिए काम करने वाला एक हेंचमैन जो उस पॉलिटिकल वो मर्डर्स करता रहता है और एविडेंसेस साफ करता है, उस हेंचमैन का भी अपना वर्शन है। तो ऐसे कई किरदारों के अपने अपने वर्शंस शामिल है इस केस में, और सबके वर्शंस को बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड किया गया है, और इनके वर्शंस से ही हम इस पूरे केस को, इस पूरे कहानी को हम पूरे वेब सीरीज़ में देखते हैं। और ये केस हर बार एक नया मोड़ लेता है, हर बार हिला देने वाला, चौंकाने वाला कुछ सच हमें जानने को मिलता है, और उसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन्स, बहुत इम्पॉर्टेंट सबक हमें सीखने को मिलता है। तो वो सारे मैसेजेस और वो सारे लेसन्स है समाज को लेकर। तो भारत में लोग, मतलब भारत में ये समाज कैसे चलता है,
तो ये डैनियल ग्रे जो विदेशी आदमी है, ये इंडिया में आए हुए थे। इंडिया को उन्होंने बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर किया हुआ है। तो वो इंडिया के वो अदर साइड की बात करते हैं, मतलब इस इंडिया का एक और चेहरा है। तो इस एक और चेहरे को इस केस में वो अच्छी तरह से एक्सप्लोर करते हैं। तो देखिए जो बढ़िया लेसन्स है वो है मतलब सोसाइटी को लेकर। आप यूँ समझ लीजिए कि एक लड़का एक लड़की, ठीक है, कंसेंटिंग एडल्ट्स है। इसके मतलब क्या है? इसका मतलब है कानूनी तौर पर ये सेक्स कर सकते हैं, और अगर इनका म्यूचुअल कंसेंट है तो किसी का कोई हक नहीं है इन पर केस करने का या इनको अरेस्ट करने का। लेकिन समाज इस बात को ऐसे नहीं देखता। समाज इस बात को हमेशा गलत नज़रियों से देखने की कोशिश करता है। तो पैट्रियार्कल वैल्यूज़ वो भी एक्सप्लोर होता है इस वेब सीरीज़ में। मतलब ये वैल्यूज़ लड़कियों को कभी घर से बाहर निकलने ही नहीं देता, लड़कियों को हमेशा रोक कर रखता है। वो पॉलिटिशियन की बेटी जो है वो बहुत ही मॉडर्न ख्यालात की लड़की थी, पर अंत में उसके साथ भी कुछ भयानक हादसा होता है जिसके बारे में या तो बता नहीं सकता वरना स्पॉइलर हो जाएगा। ऑनर किलिंग को भी बढ़िया तरीके से दिखाया गया है कि ऑनर किलिंग अभी भी इंडिया में प्रेवलेंट है। आज भी इंडिया के कई गांव में, कई शहरों में ऑनर किलिंग होता रहता है, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो दर्ज नहीं होते, रिपोर्ट ही नहीं होता। और हाँ, पुलिस वाले किस तरह काम करते हैं, ये जो पूरा सिस्टम जो करप्ट है, सिस्टम में ये जो गड़बड़ है, ये जो करप्शन है पूरे सिस्टम में, ये करप्शन भी बहुत बढ़िया तरीके से इस वेब सीरीज में एक्सप्लोर होता है। और पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स और करप्शन, पुलिस, पॉलिटिशियंस, सब लोग करप्ट है। मतलब किसी पर भरोसा किया नहीं जा सकता। और जस्टिस सिस्टम जिस तरह से काम करता है, जस्टिस सिस्टम का जो मतलब डार्क साइड है बढ़िया तरीके से यहाँ एक्सप्लोर होता है। और ऊपर से मीडिया, एक तो समाज में लोगों का इस तरह का सोच, ऊपर से मीडिया एक बात को किस तरह से बतंगड़ बनाना होता है, ये मीडिया बहुत अच्छी तरह से करना जानता है। मतलब कहानी में शायद कुछ है नहीं, लेकिन मीडिया हमेशा वह अपने मर्जी का मिर्च मसाला कुछ ना कुछ वो डालते ही रहते हैं। मिर्च मसाला कुछ भी डालकर मीडिया क्या करते हैं, सनसनीखेज बना देते हैं किसी भी कहानी को, क्योंकि उनको अपना टीआरपी चाहिए। और ये मीडिया के लोग ये भी किस तरह बिके हुए होते हैं, इनमें भी करप्शन किस तरह चलता है, तो वो सब यहाँ एक्सप्लोर होता है। तो ये जो किरदारें जो इस केस के साथ जुड़े हैं वो सब अपनी अपनी मतलब वर्शंस बताते हैं। और आपने रॉशमॉन इफेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। रॉशमॉन इफेक्ट का मतलब ट्रूथ मे नॉट बी सिंगुलर, यानी बहुत सारे किरदारें एक घटना के साथ जुड़ा हुआ है, वो अपनी अपनी वर्शंस बताते हैं, उनकी वर्शंस को मिला के एक पूरा सच तैयार होता है। लेकिन इस केस में ये जो सारे किरदारें हैं, इनके कहानी में ना मिलावट है। हम सब में कहीं ना कहीं एक ग्रे शेड मौजूद है। हम कोई दूध के धुले नहीं हैं, ना मैं, ना आप, ना कोई। हम सब कहीं ना कहीं झूठ बोलते रहते हैं। तो हम सब में ये ग्रे शेड मौजूद है। तो ये जो सारे किरदार है कहीं ना कहीं ये सच्चाई को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अपने अपनी वर्शंस बता रहे हैं, अपनी अपनी मतलब सच्चाइयाँ ये बता रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ मिलावट है। और इनके सच्चाइयों के अलावा कुछ और भी सच्चाइयाँ इस केस के साथ जुड़ा हुआ है जो हमें शायद कभी जानने को मिलेगा नहीं। और ये केस इतना भयानक है कि इसको मतलब इस केस के समंदर में डूबना भी बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। अगर आप इस केस की छानबीन करने जाएंगे तो शायद आप अपने आप को मुर्दा देख पाएंगे, तो शायद
आप कभी अपने आप को जिंदा ही नहीं देख पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मतलब एक बहुत ही गंदा कीचड़ है जिस पर आप एक बार डूब गए तो आप डूबते और फंसते चले जाओगे। कुछ ऐसी चीज़ें इस केस से हमें जानने को मिलता है। मतलब ऐसे बहुत मतलब घुमाने वाला मोमेंट्स इस केस के साथ जुड़ा हुआ है। और एक के बाद एक फैक्ट्स जब हमें जानने को मिलता है, हम एकदम हिल जाते हैं, चौंक जाते हैं। तो समाज में लोगों का मतलब लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनका सोच विचार, ये सब जानने को मिलता है। ऊपर से हमारा कायदा कानून में जो कमज़ोरियाँ है और पॉलिटिक्स किस तरह हमें खोखला बना देता है, ये सब भी अच्छी तरह एक्सप्लोर होता है। और हाँ, एक और चीज़ एक्सप्लोर होता है, वो है अमीर और गरीब लोगों के बीच बढ़ता हुआ फासला। जितना दिन रात गुजरता रहता है, जितना वक्त गुजरता रहता है, गरीब और अमीरों के बीच जो फासला है वो बस बढ़ता ही रहता है। और किस तरह ये दुनिया गरीबों को गरीबी के जेल में फंसा के रखते हैं। मतलब गरीबी उनके लिए एक कैद है, एक जेल है जहाँ से वो ज़िंदगी भर बाहर निकल ही नहीं पाते। और ये दुनिया उनको गरीबी से बाहर निकलने भी नहीं देंगे। गरीबी के चुंगल से ये कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे। इनको गरीबी रखते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब इनकी ज़रूरतें ख़त्म हो जाती है तो इनको बलि का बकरा बना के हलाल के लिए चला दिया जाता है। तो ऐसे कई बातें हमें इस डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज़ से जानने को देखने को मिलता है। तो और अगर इसके बारे में जानना है तो आपको ये वेब सीरीज़ देखना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि आप देखिए, मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ कि ज़रूर देखिए। मुझे बेहद मज़ा आया देखकर, बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं कोई डॉक्यूमेंट्री काम देखा, मुझे तो बेहद मज़ा आया। और डैनियल ग्रे ने बहुत अच्छी तरह से इसकी शूटिंग करी। मुझे बेहद पसंद आया ये काम, और इस काम का वैसे भी बहुत तारीफ़ें हो रहा है। और ये वेब सीरीज़ तारीफ़ के काबिल है। ब्लैक वाइट एंड ग्रे, ये बहुत ही एप्ट टाइटल है। अब ये टाइटल क्यों दिया गया इस वेब सीरीज़ को, ये तो देखने के बाद ही आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं और कुछ बता नहीं सकता इसके बारे में, वरना स्पॉइलर के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने इस वेब सीरीज़ को पहले देख लिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है तो आप इसे प्लीज़ ज़रूर देखिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मैं अपनी वीडियो को फ़िलहाल ये स्थगित करता हूँ। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।